जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस परिवर्तन। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी क्लास में बोलेंगे, जलवा है हमारा। और चाहे जैसा टेंस हो उसको देखने के बाद आप कहेंगे मैं झुकेगा नहीं साला। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ये लिखा है प्रोनाउंस परिवर्तन। पर्सन पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आता है ही सी दे या इट। अब हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा प्रोनाउंस है वो फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का कि थर्ड पर्सन का। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कहने वाला। अगर हम आपसे कोई बात कह रहे हैं तो हम होंगे कहने वाले। अपने आप को हम हिंदी में या तो मैं या फिर हम कहेंगे तो मैं की इंग्लिश आई, हम की इंग्लिश वी, तो हो गया फर्स्ट पर्सन में आई वी। अब आई के तीन रूप होता है आई मी माई, वी का होता है वी अस अवर। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला। अब जैसे आप सुन रहे हैं तो आपको इंग्लिश में हम यू कहेंगे तो यू यू योर। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि जिसके विषय में कोई बात कही जाए। अगर हम आपसे किसी के विषय में कोई बात बता रहे हैं तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं और कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। अगर लड़का है तो ही लिखेंगे, लड़की है तो सी, बहुत सारे लोग हैं तो दे, अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो इट। अब ही के तीनों रूप होता है ही हिम हिज, सी हर, दे देम देयर, इट इट्स। तो ये थे हमारे प्रोनाउंस परिवर्तन। आइए इसका पहला नियम समझते हैं। ये लिखा है जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा है, हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी कामा इन नोटेड कामा आई एम रीडिंग द बुक। तो यहाँ पे आ गया आई, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ जैसे लिखा वैसे ही लिख देंगे। ही सेड टू का टोल्ड, मी का मी लिख देंगे, कंजक्शन डेट। अब आई आ गया तो आई को बदलेंगे ही से, तो जैसे यहाँ पे ही लिखा है इसको वहां पे लिख देंगे। एम का हो जाएगा वाच, बाकी लिखा है रीडिंग द बुक तो रीडिंग द बुक लिख देंगे ऐसे ही। अगर यहाँ पर सी होता तो हम सी लिख देते, अगर किसी लड़के का नाम होता तब भी हम ही लिखते, अगर किसी लड़की का नाम होता तब भी सी लिखते। आइए इसका अगला नियम समझते हैं। ये लिखा है यहाँ पे जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का होता तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते। अब यहाँ पे आया सेकंड पर्सन तो हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ लिखा है ही तो ही लिख देंगे। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का मी लिख देंगे, कंजक्शन डेट। अब ये आ गया यू, यू हमारा होता है सेकंड पर्सन का तो यू को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है मी। तो यहाँ पे ये जो मी आया वो आया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन हम जब बदलेंगे यू को तो ये यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो देखो हम कैसे बदलते हैं। अगर यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, अगर हिम होता है तो ही कर देंगे, हर होगा तो सी, मी का आई, अस का वी, देम का दे। तो यहाँ पे आ गया है मी तो लिख देंगे हम आई, हैव का हैड कर देंगे, बाकी जैसे लिखा है ईटन द फूड वैसे लिख देंगे ईटन द फूड, और ये बन गया। फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं, सेकंड पर्सन को बदलते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को नहीं बदलते हैं, वो जैसे लिखा रहता है उसको वैसे ही लिख देंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो ये लिखा है ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा दे विल रीड द बुक। तो यहाँ लिख देंगे ही, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का मी लिख देंगे, कंजक्शन डेट। अब यहाँ पे आ गया दे, दे आता है हमारा थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे लिखा होगा उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ दे का दे लिख देंगे, विल का होता है वुड, बाकी जैसे लिखा है रीड द बुक तो रीड द बुक लिख देंगे, और ये बन गया। आइए अगला नियम समझते हैं। अगला नियम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी दिस को बदलते हैं हम दैट में, दिस का दोज, नाउ का देन, टुडे का डेट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर, लास्ट का द प्रीवियस। देखो इसको हम कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे
ही, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कंजक्शन डेट। अब आई को बदलेंगे सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे लिखा ही तो ही लिख देंगे। एम का हो जाएगा वाज, बाकी जैसे लिखा लिख देंगे रीडिंग द बुक। और ये लास्ट में आ गया टुडे, तो टुडे को हम बदलते हैं डेट डे, तो यहाँ पे लिख देंगे डेट डे। और ये हो गया। अब हम समझेंगे थोड़े और टफ सेंटेंस। देखो जरा, देखो आप, यू भी आ गया और माई भी आ गया और यस्टरडे भी आ गया, यानी दोनों प्रोनाउंस बदलने के लिए और यस्टरडे भी बदलने के लिए आ गया। देखो जरा इसको हम कैसे बदलेंगे। यहाँ लिखा ही का ही लिख देंगे, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कंजक्शन डेट। अब हम यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे मी है, तो यू को जब बदलेंगे मी से तो हो जाएगा आई, हैड का हैड ही रहता है, नो चेंज, ईटेन का ईटेन कर देंगे, माई। अब माई को बदलेंगे ही से, तो अगर आप ऐसे नहीं बदल पा रहे तो यहाँ पे लिख लो, माई के तीनों लिखो तो होता है आई, मी और माई। बदल रहे हैं हम ही से, तो ही के तीनों हो जाएंगे ही, हिम और हिज। अब माई के सामने आ रहा है हिज, तो जहां पे माई है वहां पे लिख देंगे हिज फूड। अब यस्टरडे, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द प्रीवियस डे। बस, इससे ज्यादा कठिन तो नहीं आएगा। बाकी एक नियम और है, उसको भी जरा देख लो। लेकिन कभी कभी कुछ नाउन वोकेटिव केस में आ जाते हैं, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। वोकेटिव केस का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में एक अलग से कोई नाउन कामा करके लिखा होगा। जैसे इसमें देखो लिखा है कामा के बाद राजू, ये जो वोकेटिव केस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में भी हो सकता है और शुरू में भी हो सकता है, तो चाहे जहां पे होगा, जब इसको हम बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ही, अब राजू को जब इधर हम लाएंगे तो यहाँ सेट का टोल्ड हो जाएगा, लिख देंगे हम राजू, कंजक्शन डेट। अब आई को बदलेंगे हम राजू नहीं, आई को बदलेंगे ही से, तो ही कर देंगे, एम का हो जाएगा वाज, बाकी जैसे लिखा लिख देंगे नॉट राइटिंग अ लेटर। और ये बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी समझते हैं अगले क्लास में।